दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई दीपक यादव आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो और मैनपुरी, इटावा, एटा, फरुखाबाद, कन्नौज, बुंदेलखंड और ब्रज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपने सोशल मीडिया पर ये जरूर देखा होगा कि स्वामी आधार चैतन्य को लेकर तमाम तरीके की बातें चलाई जा रही हैं और उन पर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई शास्त्री उनको बदतमीजी से गालियाँ भी दे रहे हैं। आखिर माजरा क्या है उस पर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वामी आधार चैतन्य की अपनी एक छवि है, उनका अपना एक जीवन है, उनका अपना एक संघर्ष है जिसे समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। गरीब किसान के घर से निकला हुआ लड़का कभी डलिया पे रख के हारमोनियम बजाता था, गांव-गांव जाकर के अपनी गम्मत कथाओं के बारे में बताता था, जिसने स्वाध्याय इतना अधिक किया कि लोक में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और बहुत अच्छी उन्होंने समाज में पकड़ बना ली। उसका एक उदाहरण भी आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड की एक फिल्म है पान सिंह तोमर, जिसमें पान सिंह तोमर जब एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं तो बैकग्राउंड में उनके बगल में एक बाजा बज रहा होता है जिसमें स्वामी आधार चैतन्य का नरसी का भात बज रहा होता है। और नरसी का भात, हरदौल का भात, भीम विवाह जैसी कई सारी कथाएं स्वामी आधार चैतन्य की इस लोक की शोभा बढ़ाती रहती हैं। जो अगर आप मुंबई में भी नरसी का भात आधार चैतन्य का बजा देंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के बता सकता है कि आप उत्तर प्रदेश के ब्रज और बुंदेलखंड इलाके से बिलोंग करते हैं। ये छवि और महक स्वामी आधार चैतन्य के कामों की है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और उन्हीं की देन है ब्रजेश कुमार शास्त्री। ब्रजेश कुमार शास्त्री को आधार चैतन्य ने अपना शिष्य रखा, बच्चे की तरह पढ़ाया लिखाया और बाद में ब्रजेश कुमार शास्त्री का अपना ये एक अच्छी छवि बन गई और अपना उनका एक अपना टैलेंट था जिससे कि वो आधार चैतन्य से भी आगे निकल गए। और ये एक जानने वाली बात है कि ब्रजेश कुमार शास्त्री ने कभी भी स्वामी आधार चैतन्य की तरीके से नहीं गाया, हमेशा उनसे हट कर के अलग गाया और एक नई रास्ता बनाई। और उसका एक ये भी लाभ रहा कि उनकी अलग पहचान बनी, लोग उन्हें अलग नाम से जानते हैं। ये तो रही कहानियाँ। और ब्रजेश कुमार शास्त्री की उनसे प्रेरित होने वाली बात यह है कि कई लोग ऐसे समाज में हैं जिन्हें लगता है कि मैं रंग का काला हूँ या छोटे कद का हूँ या लंबे कद का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्हें ब्रजेश जैसे लोगों से सीखना चाहिए। ब्रजेश कुमार शास्त्री का पूरा प्योर काला कलर था, दिखने में भी बहुत अच्छे नहीं लगते थे। आँख उनकी जो थी वो एक टेढ़ी थी, ढेंढते थे वो। उसके बावजूद भी वो शख्स का समाज में, लोक में इतना वजूद था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ब्रजेश कुमार शास्त्री में एक कमी थी कि वो दारू पी लेते थे, तम्बाकू भी खाते थे। उसके बावजूद भी उनके टैलेंट पर, उनकी आवाज़ पर, उनकी हारमोनियम की जो तरीके थे उस पर उनकी कमियां हल्की पड़ जाती थी और उनकी आवाज़ भारी पड़ जाती थी। उनका टैलेंट जो है हमेशा उनकी कमियों पे भारी पड़ता रहा। ये तो आधार चैतन्य और ब्रजेश शास्त्री की कहानी है। उन्हीं के भाई भतीजे, चेला, शिष्य जो है आज समाज में अच्छा खासा गा रहे हैं, कमा रहे हैं और लड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो पहली बात यही है कि जो प्रवेश कुमार शास्त्री ने आधार चैतन्य को गालियां दी हैं वो बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, इसलिए कि उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी पहचान सिर्फ ये है कि वो ब्रजेश कुमार शास्त्री के भाई हैं। उन्होंने कुछ भी एक शब्द भी नया नहीं गाया है, वही गाया है जो ब्रजेश जी गाते रहे। कुछ नया नहीं सीखा, ना कुछ नया गाया है। उन्हें कोई अधिकार नहीं था कि आधार चैतन्य को गालियां दें। कि उन्हें ये समझना चाहिए कि ब्रजेश शास्त्री बहुत बड़ी चीज़ थे, उनका मुकाबला वास्तव में किसी ने नहीं कर पाया, लेकिन उनके गुरु हैं स्वामी आधार चैतन्य, तो उनका सम्मान करना आप सभी का कर्तव्य है। और आप ये बात मानिए, यकीन करिए कि इस समाज में पहला ऐसा व्यक्ति स्वामी आधार चैतन्य था जिसने मंच की शोभा बढ़ाई और मंच पर टिकने नहीं दिया किसी को। स्वामी आधार चैतन्य के समाज में आने के बाद लोगों ने दूसरे लोगों से कथाएं करानी बंद कर दी। उसके बाद आपका नंबर आने लगा। एक दौर था कि लोगों ने जो ब्राह्मण कथावाचक थे उनसे कथाएं करानी ही बंद कर दी, क्योंकि वो साधारण कथाएं कहते थे, ढोलक मजीरा कम बजाते थे। तो ये आधार चैतन्य का पावर था कि सिनेमा तक बंद हो जाते थे उनकी कथा के आगे। तो उनकी बराबरी भी नहीं कर पाएंगे आप लोग, और उनकी देन भी है। उन्होंने ब्रजेश जैसे, सुरजन चैतन्य जैसे लोग समाज को दिए और ब्रजेश शास्त्री ने बहुत सारे लोगों को सिखाया और बहुत सारे लोग शास्त्री बने। तो आधार चैतन्य को गालियां देना बिल्कुल गलत है। और रही बात योगेंद्र योगी जो उनका शिष्य है, जिससे उन्होंने बदतमीजी कर दी, तो उसको उन्होंने पढ़ाया है। अपने शिष्य को कोई भारी मंच से डांट दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग आपस में मिलकर के रहें। ये बहुत गलत बात है। कुछ शास्त्री जो है कि एक शास्त्री है वो यादवगिरी ही कर रहे हैं, कंटिन्यू यादवगिरी ही कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। सारे समाज को लेकर के चलना चाहिए और सारे समाज की बात होनी चाहिए। और यहाँ तक कि आप इस समाज की गरिमा है, आप इस समाज के एक
टीच करते हैं आप समाज को, तो आपको चाहिए कि आप अच्छे बने। ब्रजेश शास्त्री में कमी थी कि वो दारू पीते थे या तम्बाकू खाते थे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्रजेश बनना है तो आपको दारू पीनी ही है, ये बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि आप स्वच्छ बने, आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं इन चीज़ों से, बहुत दूर रहें और पढ़ कर के ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा सीखें, तब गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी भाषा को कंट्रोल में रखें, ये तो सभी के लिए है। मेरी आवाज़ बहुत छोटी है, नहीं भी जाएगी आप लोगों तक, लेकिन ये मेरे मन की बात है। मैं चाहता हूँ कि शास्त्रीय वर्ग जो है वो अपनी भाषा पे बहुत कंट्रोल रखे। ये ड्रामाबाजी तो बिल्कुल ही बंद कर दे जो कि वो करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे थंबनेल्स चलाते हैं कि कथा में फलाने की बहू नाची, फलाने की लड़की नाची, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। फरमाइश वाली चीज़ों में भी आप मदारी के बंदर मत बनिए कि आपको कोई 100 रुपये देकर कुछ भी आपसे गवा ले रहा है, ये बहुत गलत बात। आप साफ कह दीजिए पैसे दीजिए तो हमारी कला की दीजिए, हमारे टैलेंट की दीजिए, हमें मदारी का बंदर मत बनाइए कि जैसा आप पैसा दे के हमें नचाएंगे और हम नाचेंगे। और इसी बात का विरोध जो है स्वामी आधार चैतन्य ने किया था कई बार। उन्होंने धन का लोभी कहा तो इसीलिए कहा, और कह दिया कि जब छोटे छोटे लोग आप सीख रहे हो, आप लोग गायक हो सकते हो, शास्त्रीय तो एकदम से नहीं हो सकते, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो कुछ बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बुरा ना मान करके उनका सम्मान करना चाहिए। और रही बात उस लड़के की जिसने एक गीत गा दिया था कि कोई प्यार भूल कर मत करना, और उसको जो है वो पूरा गीत जो है भगवान श्री कृष्ण पे उन्होंने रख करके गाया था, स्वामी जी ने उस पर टिप्पणी कर दी, तो दूसरे लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा वो लड़की में कोई कमी नहीं है, वो अच्छा गाया है उसने। चलो एक गीत वायरल हो गया, उसकी रोजी रोटी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कथा और इश्क शायरी को मिक्स किया जाए। शायरी और मुशायरे का अलग मंच होना चाहिए, इश्क मोहब्बत का अलग मंच होना चाहिए, कथाओं का भक्ति का अलग मंच होना चाहिए। जैसे कि लोग की पसंद है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ।